कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि आपको पता है कि कराची में ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस किया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। स्टार्टिंग की वीडियो में बनाना जो है वो भूल गई थी कि किस तरीके से टिकट वगैरह लेते हैं, लेकिन फिर हम इसमें बैठे और आपको जो है वो मैं बताती जाऊंगी कि हम जो हैं इसमें बैठे थे। वैसे तो इसके जो स्टेशंस हैं वो 25 हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 11 स्टेशंस पे इसकी सर्विस स्टार्ट हुई है। ये देखें, इसमें चार्जिंग का भी जो है ना हर सीट के साथ दिया हुआ है, मोबाइल चार्ज की सहूलत भी दी गई है। आपको बाहर के मनाजिर मैं दिखाती रहूँगी इसमें, और इसके अलावा और काफ़ी लोगों ने इसकी बस की पूरी ओवरऑल जो है वो वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने बस की नहीं बनाई। आपको ज़्यादातर बाहर की चीज़ें मनाजिर जो हैं वो दिखेंगे। और ये अभी फ़िलहाल 11 स्टेशंस पे इसकी सर्विस स्टार्ट हुई है, और हम जो है वो 2K के स्टॉप से बैठे थे। शादमान में भी इसका स्टॉप है, लेकिन अभी उसकी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई, और 2K के स्टॉप से बैठे थे। फिर उसके बाद जो है उसके बाद 2K के स्टॉप के बाद हैदरी का स्टॉप आया था, फिर बोर्ड ऑफिस, फिर इंक्वायरी ऑफिस, और फिर उसके बाद लसबेला, पटेल पाड़ा, और एंड में नुमाइश चौरंगी। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय किया यहाँ पे इसमें। और फिर हमने अपनी सीट चेंज कर ली थी, हम आगे आ गए थे, क्योंकि जब हम बैठे थे तो आगे जो है वो सीट्स फुल थी। ड्राइवर की भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल अलग से सीट दी गई है, और बहुत मज़ा आया था इसमें। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी और कंट्री में आ गए हैं। यकीन ही नहीं आ रहा था कि कराची में जो है वो इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो सहूलत मुहैया कर दी गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इसी तरह से कायम दायम रहे, और हमारे जो पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पे कराची वाले जो हैं, वो इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। इसमें बैठ के बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे, और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कराची में हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी और मुल्क में आ गए हैं। और जिस जिस स्टेशंस पे अभी इसकी सर्विस बहाल हुई है वहाँ ये रुकती है। अभी देखें, ये स्टेशन आया है और यहाँ पे जो है ना ये रुकेगी, स्लो जाती है, रुकती है, और अगर यहाँ सर्विस बहाल होगी तो रुक जाएगी, अदरवाइज़ ये नहीं रुकेगी। देखें, ये स्टेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखें, सामने से एक और बस जा रही है, और तो यहाँ पे इस स्टेशन पे नहीं रुकी है। और बहुत ज़्यादा जो है वो हमने इन्जॉय किया था, और बाहर के मनाजिर, और बारिश के एक दिन बाद की थी ये। इसमें देखें ऊपर ये हैंडल्स दिए हैं इतने ज़बरदस्त कि अगर आप खड़े होकर सफ़र करना चाहें तो आराम से आप खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। और इसमें लेडीज़ सीट्स अलग रखी गई हैं, डिसेबल लोगों के लिए सीट्स रखी गई हैं। उसके अलावा जेंट्स का पोर्शन अलग है, और इसके 3 दरवाज़े हैं इस बस के। अब ये एक और स्टेशन आया है, और हर स्टेशन पे जब कोई भी स्टेशन आता है ना, तो कंप्यूटर के ज़रिए से लड़की की वॉइस आती है, वो इंग्लिश में भी बताती है और उर्दू में भी बताती है कि कौन सा स्टेशन आया है। अब ये देखें, ये स्टेशन आया, यहाँ पे बस जो है वो स्लो हो गई, और अगर कोई पैसेंजर होगा तो बस जो है वो रुकती है, हर स्टेशन पे रुकती है, चाहे पैसेंजर मौजूद हो या ना हो, और वो रुकेगी। और इसके जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो इसलिए इसमें जब आप सफ़र करें तो दरवाज़े के सामने बिल्कुल भी खड़े ना हों। ये देखें, यहाँ इस स्टेशन से पैसेंजर जो है वो चढ़ेगा। ये देखें, दरवाज़ा खुला, ये इंटर हुआ पैसेंजर, और दरवाज़ा जो है वो ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। और हर स्टेशन पे एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए ये बस जो है वो रुकती है, और जो भी पैसेंजर्स होते हैं वो इसमें सवार हो जाते हैं, और फिर गेट जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये देखें, दरवाज़ा बंद हो गया, और बस जो है वो फिर अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हो जाएगी। और इसमें जो है ये देखें, ये सामने से एक और बस जा रही है। और हम बारिश के अगले दिन इसमें हमने सफ़र किया था, तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, और ख़ास तौर पे जब पुल पे ये बस चढ़ती है और नीचे के मनाज़िर बहुत अच्छे लग रहे थे।
और हमें जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए इतनी ज़बरदस्त सहूलत मैसर की गई है, तो हमें बहुत प्राउड फ़ील होना चाहिए, फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि हमारे मुल्क में इतनी बेहतरीन सहूलत मैसर कर दी गई है। और मैंने थोड़े बहुत नीचे के भी व्यूज़ लिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। कैमरे में शायद आपको इतना अच्छा ना नज़र आ रहा हो, लेकिन जब आप ख़ुद बैठ के सफ़र करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जिस तरह से सबने बताया हुआ था कि इसमें जिस तरीके से हम बैठते हैं उसी हुलिये में हम उतरते हैं, और बहुत जल्दी सफ़र इसमें गुज़र गया था। हम 2K के स्टॉप से बैठे थे और नुमाइश चौरंगी इसका लास्ट स्टेशन है अभी फ़िलहाल। और जो शादमान का स्टेशन है वो 10 जनवरी से उसकी भी सर्विस बहाल हो जाएगी। ये अगला एक और स्टेशन आ गया है, और यहाँ पे देखें सर्विस बहाल नहीं हुई है, तो यहाँ पे बस नहीं रुकी, यहाँ से जो है वो फ़ौरन ही गुज़र गई। क्योंकि अभी काम जारी है, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसलिए काफ़ी सारे स्टेशंस की सर्विस जो है वो बहाल नहीं हुई है, तो वहाँ पे बस नहीं रुकती। ये देखें, ये नीचे जो है वो काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, और रोड पे आपको थोड़ा बहुत पानी भी दिखेगा, क्योंकि बारिश के अगले दिन की है ये। मौसम बहुत ख़ूबसूरत था और बहुत इन्जॉय किया था हमने, बहुत मज़ा आया था। ये देखें, मस्जिद का मीनार आपको दिख रहा होगा, और ये कोई मैरिज लॉन है, उसकी छत है। बहुत प्यारे व्यूज़ थे। ये देखें, ये आपको पानी भी दिखेगा क्योंकि बारिश के अगले दिन की है ये एक और स्टेशन आ गया है, और स्टेशन आते ही अगर वहाँ की सर्विस बहाल हो चुकी होती है तो बस जो है वो स्लो हो जाती है, स्लोली फिर वो स्टॉप होना शुरू होती है। और अगर कोई पैसेंजर होता है तो स्टेशन का ये जो गेट आपको दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिक हैं, स्टेशन के भी और बस के भी, वो ओपन होते हैं, खुलते हैं, फिर उसके बाद बस का भी दरवाज़ा साथ साथ खुलता है और फिर पैसेंजर अंदर दाखिल हो जाता है। इस स्टेशन पे कोई पैसेंजर नहीं था, लेकिन फिर भी बस जो है वो चंद सेकंड के लिए स्लो हो गई थी, फिर कोई नहीं था पैसेंजर, तो फिर ये देखें ये कितना ज़बरदस्त। और वो लास्ट स्टेशन था पटेल पाड़ा। अब नुमाइश चौरंगी लास्ट स्टेशन आएगा, और ये देखें कायद-ए-आज़म का मज़ार का कितना हसीन मंज़र है। जिस तरह से फैसलाबाद जाते हुए आपको फैसल मस्जिद का व्यू दिखता है ना, उसी तरीके से आपको कायद-ए-आज़म के मज़ार का भी व्यू जो है वो नज़र आएगा। मैंने थोड़ा नीचे भी दिया था, देखें विक्टोरिया आपको दिख रहे हैं, और कितनी बुलंदी पर है ये इसका जो पुल बनाया गया है। कायद-ए-आज़म का मज़ार भी आपको दिखेगा, और इतना खूबसूरत लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा शायद मोबाइल उस तरीके से आपको नहीं दिखा रहा, उसका कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मेरी नज़रों ने मनाजिर कैच किए हुए हैं वो तो कोई भी कैमरा जो है वो उसकी अक्कासी नहीं कर सकता। लेकिन खैर मैंने तो बहुत एंजॉय किया था, और इसका फ़ायदा ये है कि आपको कहीं भी जल्दी पहुंचना है तो आप बहुत जल्दी इसमें आराम से जो है वो पहुंच जाते हैं। और इसकी जो टिकट है वो 55 रुपीज़, 55 रुपये की एक टिकट है। आप जो है अच्छा उसके अलावा ये है कि 55 रुपये में आप चाहे एक स्टेशन जाएँ, 2 स्टेशन जाएँ, या आप अब्दुल्ला चौक से इसकी सर्विस स्टार्ट हुई है, वहाँ से लेकर नुमाइश चौरंगी तक आप जाएँ, 55 रुपये में आप जा सकते हैं। ठीक है, और सारा इसका कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप टिकट हाउस पे जाके आप पैसे देंगे और आपको टिकट मिलेगी। फिर आप बस में बैठने से पहले बार कोड आप अपना जो है वो टैली करेंगे, और बाकायदा आपकी चेकिंग होती है, और बार कोड टैली करने के बाद फिर आप स्टेशन पे थोड़ा सा वेट करेंगे, और 10-10 मिनट के वक्फे से जो है वो बस आती है। अच्छा, हम जब बैठने आ रहे थे ना तो हमारे पहुंचने से पहले ही बस एक गुज़र गई थी, लेकिन जितनी देर में हम स्टेयर से ऊपर चढ़े
और हमने टिकट लिया और नीचे स्टेशन पे आके खड़े हुए तो दूसरी बस आ गई थी। और हर स्टेशन पे जो है वो एस्केलेटर वाली जो है वो सीढ़ियाँ हैं जो अच्छे अच्छे मॉल्स में होती हैं। देखें नुमाइश चौरंगी का जो है वो टनल आ गया है और इसका अंडरग्राउंड स्टेशन बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कराची में मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी और मुल्क में आ गए हैं। और बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म हो। ये हमारा लास्ट स्टेशन था नुमाइश चौरंगी का स्टेशन जो अंडरग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे बस जो है वो आके थोड़ी स्लो हो जाएगी और जैसे ही गेट के पास पहुँचेगी फिर हम उतरना शुरू कर देंगे। ये देखें ड्राइवर के लिए बाकायदा बहुत ज़बरदस्त ड्राइवर का यूनिफॉर्म, उसका कैप, उसके लिए अलग ही पूरा सिस्टम उन्होंने किया हुआ है, बहुत अच्छा है। और अब हम अपने लास्ट स्टेशन पे उतर रहे हैं। ये हम उतर गए हैं नुमाइश चौरंगी के स्टेशन पे। ये लास्ट स्टेशन है अभी फ़िलहाल, इससे आगे भी जो है वो अंडरग्राउंड ही रूट बनेगा क्योंकि काम जारी है। और अभी जब मैं ऊपर स्टेयर्स पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि अंडरग्राउंड और आगे तक रास्ता बना हुआ है। देखें ये सीढ़ियाँ हैं और सब लोग जो हैं वो उतर के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये दूसरी साइड की बस है और पूरा देखें ये अंडरग्राउंड जो है वो रास्ता बना हुआ है। ये जिस बस में हम आए थे वो अब जा रही है। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी, फिर मैंने ठीक कर ली थी। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, कितने सारे लोग, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कराची का है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत सफाई का वहाँ पे ख़्याल रखा जा रहा है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और कराची वालों से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको इसी तरीके से रहने दीजिएगा क्योंकि ये हमारे और आपके लिए सर्विस स्टार्ट की गई है, तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए, इसका ख़्याल करना चाहिए। ये देखें ये यहाँ पे जो है वो टिकट का बारकोड चेक करने के लिए ये लगाया गया है यहाँ पे। और आते हुए भी बारकोड चेक करवाना पड़ता है टिकट का और जाते हुए भी। इस तरीके से हम अपनी टिकट को जो है वो इसके ऊपर रखेंगे और वो बारकोड टैली करेगा और फिर उसके बाद हम एग्ज़िट हो जाएंगे, इस स्टेशन से बाहर चले जाएंगे। अपना बारकोड सीधा रखा करें। अभी तो स्टार्ट है तो कराची वालों को ज़ाहिर है इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो आपको गाइड करने के लिए मौजूद हैं, वो हर चीज़ आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए। अब करें, ऊपर करें थोड़ा सा। देखिए ये मैंने अपनी टिकट यहाँ पे रखी, बारकोड टैली हुआ और फिर मैं आगे चली गई। ये मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरी साइड पे, आगे की साइड पे जो टनल बन रहा है क्योंकि अभी आगे और नुमाइश चौरंगी लास्ट स्टेशन है, आगे का जो है वो गुल प्लाजा तक इसका रूट बनेगा और अभी काम जारी है और अंडरग्राउंड ही बनेगा। ये देखें आगे तक टनल जो है वो बन रहा है, अंडरग्राउंड रास्ता भी काम जारी है यहाँ पे। ये सारा ये नुमाइश चौरंगी का जो है वो स्टेशन है और बहुत प्यारा बना हुआ है। ये टिकट हाउस है यहाँ का, यहाँ से किसी ने अगर वापस जाना हो तो वहाँ से वो टिकट लेगा और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो जाएगा। ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए भी मैंने बनाई थी वीडियो और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने जो है वो एंजॉय किया। और इतनी फटाफट इतनी जल्दी रास्ता गुजरा कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम भूखे के शॉप से बैठे थे और नुमाइश चौरंगी हम कब पहुँचे पता ही नहीं चला, रास्ता कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो आप लोग लाजमी जो है वो इसका एक्सपीरियंस करें, इसमें बैठें, इंजॉय करें, खुद भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं। अभी हॉलीडेज़ हैं, थोड़ा बच्चे इंजॉय करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा बच्चों को। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।